पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 75 राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन को अपमान क्यों हुआ। राजा युधिष्ठिर को अजात शत्रु या ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसका कोई शत्रु न हो। इसलिए जब सभी पुरुषों, देवताओं, राजाओं, ऋषियों और संतों ने राजा युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के सफल समापन को देखा तो वे बहुत खुश हुए। महाराज परीक्षित के लिए अकेले दुर्योधन का अप्रसन्न होना आश्चर्यजनक था और इसलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा परीक्षित, आपके दादा राजा युधिष्ठिर एक महान आत्मा थे। उनके अनुकूल स्वभाव ने सभी को अपना मित्र बनने के लिए आकर्षित किया और इसलिए उन्हें अजात शत्रु के रूप में जाना जाता था, जिसने कभी शत्रु नहीं बनाया। उन्होंने राजसूय यज्ञ के प्रबंधन के लिए कुरु वंश के सभी सदस्यों को विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालने में लगाया। उदाहरण के लिए भीमसेन को रसोई विभाग का प्रभारी, दुर्योधन को कोष विभाग का प्रभारी, सहदेव को स्वागत विभाग का प्रभारी, नकुल को आपूर्ति विभाग का प्रभारी और अर्जुन को बुजुर्ग व्यक्तियों की सुख सुविधाओं की देखभाल करने के लिए रखा गया था। सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने आने वाले सभी मेहमानों के पैर धोने का जिम्मा लिया। रानी की देवी द्रौपदी भोजन के वितरण का प्रभारी थीं और क्योंकि कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें दान विभाग का प्रभारी बनाया गया था। इस प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, संतार्दन और बाहलीक के पुत्र भूरिश्रवा सभी राजसूय यज्ञ के मामलों के प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों में लगे हुए थे। वे सभी राजा युधिष्ठिर के प्रेम में इतने बंधे हुए थे कि वे केवल उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। भगवान कृष्ण की दया से शिशुपाल की मृत्यु के बाद और आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन हो जाने के बाद और राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद, जब सभी मित्रों, मेहमानों और शुभचिंतकों को पूरी तरह से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया, तो राजा युधिष्ठिर स्नान करने गए गंगा। हस्तिनापुर शहर आज यमुना के तट पर स्थित है और श्रीमद् भागवत का कथन कि राजा युधिष्ठिर गंगा में स्नान करने गए थे, इसलिए इंगित करता है कि पांडवों के समय में यमुना नदी को गंगा के रूप में भी जाना जाता था। जब राजा अभ्रत स्नान कर रहा था, तब मृदंग, शंख, पाणव, ढोल, नगाड़े और बिगुल जैसे विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे और नृत्य करने वाली लड़कियों के घुंघरू झंझना रहे थे। पेशेवर गायकों के कई समूह वीणा के रूप में गाते थे, बांसुरी, घड़ियाल और झांझ बजाए जाते थे और इस तरह आकाश में एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि कांप उठती थी। संजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल जैसे कई राज्यों के राजसी अतिथि अपने अलग अलग झंडों और भव्य रूप से सजाए गए हाथियों, रथों, घोड़ों और सैनिकों के साथ उपस्थित थे। वे सभी राजा युधिष्ठिर के साथ एक जुलूस में सबसे आगे निकले। कार्यकारी सदस्य जिन्होंने बलिदान किया था, पुजारी, धार्मिक मंत्री और ब्राह्मण सभी जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे। देवताओं और पितृलोक तथा गंधर्वलोक के निवासियों तथा अनेक ऋषियों ने आकाश से पुष्पवर्षा की। हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के पुरुष और महिलाएं, उनके शरीर सुगंध और फूलों के तेल से सने हुए थे, रंगीन वस्त्रों में अच्छी तरह से पहने हुए थे और माला, गहने और आभूषणों से सजाए गए थे। समारोह का आनंद लेते हुए उन्होंने पानी, तेल, दूध, मक्खन और दही जैसे तरल पदार्थ एक दूसरे पर फेंके। कुछ ने इन्हें एक दूसरे के शरीर पर भी लगाया। इस तरह उन्होंने इस मौके का लुत्फ उठाया। पेशेवर वेश्याओं ने पुरुषों के शरीर पर इन तरल पदार्थों को खुशी खुशी बिखेर दिया और पुरुषों ने उसी तरह से जवाब दिया। सभी तरल पदार्थों में हल्दी और केसर मिला हुआ था और उनका रंग चमकीला पीला था। महान समारोह का पालन करने के लिए देवताओं की कई पत्नियां विभिन्न विमानों में आई थीं और वे आकाश में दिखाई दे रही थीं। इसी प्रकार राजपरिवार की रानियां भव्य रूप से सजी धजी और अंगरक्षकों से घिरी हुई विभिन्न पालकियों पर सवार होकर पहुंची। इस समय के दौरान भगवान कृष्ण, पांडवों के ममेरे भाई और उनके विशेष मित्र अर्जुन दोनों रानियों के शरीर पर तरल पदार्थ फेंक रहे थे। रानियां लज्जित हो गईं, लेकिन साथ ही उनकी सुंदर मुस्कान ने उनके चेहरों को चमका दिया। उनके शरीर पर तरल पदार्थ फेंके जाने के कारण उन्हें ढकने वाली साड़ियां पूरी तरह भीग गई थीं। उनके सुंदर शरीर के विभिन्न भाग, विशेष रूप से उनके स्तन और कमर, गीले कपड़े के कारण आंशिक रूप से दिखाई देने लगे। रानियां उसी तरल पदार्थ की बाल्टियां लाईं और सीरिंज से अपने देवरों के शरीर पर छिड़क दीं। जैसे जैसे वे इस तरह की प्रफुल्लित करने वाली गतिविधियों में लगे, उनके बाल ढीले पड़ गए और उनके शरीर को सजाने वाले फूल गिरने लगे। जब भगवान कृष्ण, अर्जुन और रानियां इस प्रकार इन प्रफुल्लित करने वाले कार्यों में लगे हुए थे, तो जिन लोगों के हृदय साफ नहीं थे वे कामुक इच्छाओं से उत्तेजित थे। दूसरे शब्दों में, शुद्ध पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसा व्यवहार आनंददायक होता है, लेकिन यह भौतिक रूप से दूषित व्यक्तियों को कामुक बना देता है। राजा युधिष्ठिर उत्कृष्ट गुणों से जुड़े एक भव्य रथ में द्रौपदी सहित अपनी रानियों के साथ वहां मौजूद थे और उनकी विशेषताएं इतनी सुंदर थीं कि ऐसा प्रतीत होता था मानो महान राजसूय यज्ञ व्यक्ति के विभिन्न कार्यों के साथ साथ वहां खड़ा हो। बलिदान। राजसूय बलिदान के बाद वैदिक कर्मकांड कर्तव्य था जिसे पत्नी संन्यास के रूप में जाना जाता था। यह यज्ञ, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करता है, राजा युधिष्ठिर के पुजारियों द्वारा विधिवत रूप से संचालित किया गया था।
जैसे ही रानी द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर अपना अभृत स्नान कर रहे थे, हस्तिनापुर के नागरिकों के साथ साथ देवताओं ने ढोल पीटना शुरू कर दिया और खुशी की भावनाओं से तुरही बजाना शुरू कर दिया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जब राजा और रानी ने गंगा में स्नान किया तो अन्य सभी नागरिक, जिनमें सभी वर्ण या जातियां शामिल थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गंगा में स्नान करते थे। वैदिक साहित्य में गंगा में स्नान करने की सिफारिश की गई है क्योंकि इस तरह के स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह अभी भी भारत में मौजूद है, खासकर शुभ मुहूर्तों में। ऐसे समय में लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने एक नया रेशमी कपड़ा और आवरण पहना और खुद को कीमती गहनों से सजाया। राजा ने न केवल खुद को तैयार किया और खुद को सजाया बल्कि सभी पुजारियों और यज्ञों में भाग लेने वाले अन्य लोगों को कपड़े और गहने भी दिए। इस प्रकार उसने उन सबकी पूजा की। वह लगातार अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों, अपने रिश्तेदारों, अपने शुभचिंतकों और उपस्थित सभी लोगों की पूजा करता था। और क्योंकि वह एक वैष्णव था, भगवान नारायण का एक बड़ा भक्त था, वह जानता था कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है। मायावादी दार्शनिकों का सभी को भगवान के रूप में देखने का प्रयास एकता का एक कृत्रिम प्रयास है, लेकिन एक वैष्णव या भगवान नारायण का भक्त प्रत्येक जीव को सर्वोच्च भगवान के अंश के रूप में देखता है। इसलिए एक वैष्णव का अन्य जीवों के साथ व्यवहार पूर्ण मंच पर है। जैसे कोई अपने शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वे सभी एक ही शरीर के हैं। एक वैष्णव एक इंसान को एक जानवर से अलग नहीं देखता क्योंकि वह दोनों में आत्मा और परमात्मा को एक साथ देखता है। जब सब लोग स्नान के बाद निश्चिंत हुए और रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, तो वे आभूषणों की बालियां, फूलों की माला, पगड़ी, लंबे आवरण और मोतियों की माला पहने हुए थे। वे सब एक साथ स्वर्ग के देवताओं की तरह दिख रहे थे। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए सच था, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। प्रत्येक ने कमर के चारों ओर एक सुनहरा बैल पहना था। तिलक के धब्बे और घुंघराले बाल इधर उधर बिखरे हुए, वे सभी मुस्कुरा रहे थे। यह कॉम्बिनेशन बेहद आकर्षक था। वे लोग जिन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया था, जिनमें सबसे सुसंस्कृत पुजारी, सहायता करने वाले ब्राह्मण, सभी वर्णों के नागरिक और पितृलोक के राजा, देवता, संत और नागरिक शामिल थे, सभी इस बात से बहुत संतुष्ट थे। राजा युधिष्ठिर के व्यवहार और अंत में वे खुशी खुशी अपने निवास स्थान को चले गए। अपने घरों को लौटते समय उन्होंने राजा युधिष्ठिर के व्यवहार के बारे में बात की और उनकी महानता के बारे में लगातार बात करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए, जैसे कोई बार बार अमृत पीता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। अन्य सभी के चले जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण सहित अपने मित्रों के आंतरिक घेरे को रोक दिया, उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। भगवान कृष्ण राजा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके, इसलिए कृष्ण ने यदु वंश के सभी नायकों, सांब और अन्य को वापस भेज दिया। वे सभी द्वारका लौट आए और भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से राजा को प्रसन्न करने के लिए बने रहे। भौतिक दुनिया में हर किसी की एक विशेष प्रकार की इच्छा पूरी करने की होती है, लेकिन कोई भी अपनी इच्छाओं को पूरी संतुष्टि के लिए पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन राजा युधिष्ठिर कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति के कारण राजसूय यज्ञ के प्रदर्शन से अपनी सभी इच्छाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। राजसूय यज्ञ के वर्णन से ऐसा समारोह ऐश्वर्यपूर्ण इच्छाओं का एक महान महासागर प्रतीत होता है। ऐसे समुद्र को पार करना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, फिर भी भगवान कृष्ण की कृपा से राजा युधिष्ठिर इसे बहुत आसानी से पार करने में सक्षम थे और इस तरह वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। जब दुर्योधन ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के बाद बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं और हर तरह से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो वह ईर्ष्या की आग से जलने लगा, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा जहरीला था। एक बात के लिए वह पांडवों के लिए राक्षस माया द्वारा निर्मित शाही महल से ईर्ष्या करता था। महल अपनी जटिल कलात्मक कारीगरी में उत्कृष्ट था और महान राजकुमारों, राजाओं या राक्षसों के नेताओं की स्थिति के अनुरूप था। उस महान महल में पांडव अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे और रानी द्रौपदी ने अपने पतियों की बहुत शांति से सेवा की। और क्योंकि उन दिनों में भगवान कृष्ण भी थे, महल भी उनकी हजारों रानियों द्वारा सजाया गया था। जब रानियां अपने भारी स्तनों और पतली कमर के साथ महल के भीतर चली गईं और उनके घुंघरू बज उठे, उनकी गति से अत्यंत मधुर स्वर में सारा महल स्वर्गलोक से भी अधिक वैभवशाली प्रतीत होने लगा। क्योंकि उनके स्तनों का एक भाग केसर के चूर्ण से छिड़का हुआ था, उनके स्तनों पर मोतियों के हार लाल दिखाई दे रहे थे। सुंदर कुंडल और लहराते केशों से रानियां अत्यंत आकर्षक लग रही थीं। राजा युधिष्ठिर के महल में ऐसी सुंदरियों को देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। वह द्रौपदी की सुंदरता को देखकर विशेष रूप से ईर्ष्यालु और कामुक था, क्योंकि उसने पांडवों के साथ उसके विवाह के प्रारंभ से ही उसके लिए एक विशेष आकर्षण संजोया था। द्रौपदी की विवाह चयन सभा में दुर्योधन भी मौजूद था और अन्य राजकुमारों के साथ वह द्रौपदी की सुंदरता पर बहुत अधिक मुग्ध था, लेकिन वह उसे प्राप्त करने में असफल रहा था। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर दैत्य माया द्वारा निर्मित महल में अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे।
उनके 4 भाई और अन्य रिश्तेदार, साथ ही उनके महान शुभचिंतक भगवान कृष्ण उपस्थित थे, और राजा युधिष्ठिर का भौतिक ऐश्वर्य भगवान ब्रह्मा से कम नहीं लग रहा था। जब वह अपने मित्रों से घिरे हुए सिंहासन पर बैठा हुआ था और पाठक अच्छे गीतों के रूप में उसकी स्तुति कर रहे थे, तब दुर्योधन अपने छोटे भाइयों के साथ महल में आया। दुर्योधन को टोप से सजाया गया था और उसके हाथ में तलवार थी। वह हमेशा ईर्ष्या और गुस्से के मूड में रहता था, और इसलिए थोड़े से उकसावे पर वह तेज आवाज में बोलता था। द्वारपाल और क्रोधित हो गए। दैत्य माया के शिल्प कौशल से महल जगह जगह ऐसा सजाया गया था कि जो चाल नहीं जानता था वह पानी को जमीन और जमीन को पानी मानता था। दुर्योधन इस शिल्प कौशल से मोहित हो गया था और पानी को पार करते समय उसे भूमि समझकर गिर गया। राजा युधिष्ठिर दुर्योधन की भावनाओं को समझ सकते थे और उन्होंने रानियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने संकेत दिया कि राजा युधिष्ठिर को उन्हें घटना का आनंद लेने से नहीं रोकना चाहिए। कृष्ण की इच्छा थी कि दुर्योधन को इस तरह मूर्ख बनाया जाए और वे सभी उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार का आनंद लें। जब सब लोग हंस पड़े तो दुर्योधन को बहुत अपमान का अनुभव हुआ और क्रोध से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार अपमानित होकर वह तुरंत सिर झुकाकर महल से बाहर चला गया। वह चुप था और उसने विरोध नहीं किया। जब दुर्योधन इतने गुस्से में चला गया तो सभी को इस घटना पर पछतावा हुआ और राजा युधिष्ठिर को भी बहुत पछतावा हुआ। लेकिन इन सभी घटनाओं के बावजूद कृष्ण चुप थे। उन्होंने घटना के खिलाफ या पक्ष में कुछ नहीं कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान कृष्ण की सर्वोच्च इच्छा से दुर्योधन भ्रम में पड़ गया था और यह कुरु वंश के 2 संप्रदायों के बीच दुश्मनी की शुरुआत थी। यह दुनिया के बोझ को कम करने के अपने मिशन में कृष्ण की योजना का एक हिस्सा प्रतीत हुआ। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछताछ की थी कि महान राजसूय यज्ञ की समाप्ति के बाद दुर्योधन संतुष्ट क्यों नहीं था, और इस प्रकार यह शुकदेव गोस्वामी द्वारा समझाया गया था। इस प्रकार कृष्ण के 75वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। क्यों दुर्योधन को राजसूय बलिदान के अंत में अपमान महसूस हुआ।